नमस्ते सभी नीट एस्पिरेंट्स को। तो इस वीडियो में हम कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर प्योर एनसीईआरटी से बने हुए क्वेश्चंस करेंगे। एक दो वीडियो में बनाया हुआ है इस पूरे टॉपिक को मैंने। फर्स्ट 13 क्वेश्चंस जो हैं वो इस वीडियो में, अगले नेक्स्ट जो 14 शायद टोटल 30 क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जितने भी हैं वो क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट विद द हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, विच इज़ द मोस्ट अबेंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन एनिमल बॉडी। सबसे पहला ऑप्शन है एपिथेलियल टिश्यू, नहीं होता, ये एनसीईआरटी की लाइन है तो ये डायरेक्ट इसका ऑप्शन हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यू। मोस्ट अबेंडेंट भी वही है और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड भी वही है। सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू फंक्शंस एज लिंकर, सपोर्टर, कंडक्टर, बोथ ए एंड बी। तो लिंकर भी है, सपोर्टर भी है, दोनों है। बोथ ए एंड बी ऑप्शन हो जाएगा। कंडक्टर नर्वस टिश्यू का काम है तो वो नहीं होगा। ये एनसीईआरटी की लाइन से लिया हुआ है कि लिंकिंग, कनेक्टिव टिश्यू एक लाइन लिखी हुई है वहाँ पे कि लिंकिंग और सपोर्टिंग दोनों में मदद करता है। सेकेंड क्वेश्चन क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। बिल्कुल ऐसे ही आराम से आपको क्वेश्चन पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। ए, कनेक्टिव टिश्यू इज द मोस्ट अबेंडेंट टिश्यू इन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। सही बात है, ये तो करेक्ट है, ट्रू है, फॉल्स नहीं है। स्क्वेमस टिश्यू अलाउज फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन, ये भी सही बात है। मस्कुलर टिश्यू इज द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। तो अभी अपन ने पहले ही क्वेश्चन किया है कि मोस्ट अबेंडेंट भी और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड दोनों ही कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन यहाँ लिखा है मस्कुलर टिश्यू तो ये रॉन्ग हो जाएगी। तो हमारा आंसर है सी। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज एंड बोन, ब्लड, एडिपोज टिश्यू या ऑल ऑफ द अबव। तो कार्टिलेज और बोन भी है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के अंडर आता है। ब्लड भी स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है। एडिपोज टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है। तो सारे के सारे ही एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हैं। कनेक्टिव टिश्यू एग्जाम्पल ऑल द अबव। फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। करेक्ट फॉर कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू आर लीस्ट अबेंडेंट, ये तो बिल्कुल गलती बात हो गई क्योंकि मोस्ट अबेंडेंट और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मस्कुलर टिश्यू इज मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू, ये भी गलत है क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू ही मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दे आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यूज और ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ये सही स्टेटमेंट है। कनेक्टिव टिश्यू इंक्लूड्स कार्टिलेज, बोन, एडिपोज एंड स्किन कवरिंग्स। तो स्किन कवरिंग्स और लाइनिंग्स ये तो कौन करता है, एपिथेलियल टिश्यू। तो स्किन कवरिंग है मतलब एपिथेलियल टिश्यू है, तो ये भी फॉल्स है। तो करेक्ट स्टेटमेंट है फिफ्थ का ऑप्शन हो जाएगा 1, ए ऑप्शन, और एक स्टेटमेंट करेक्ट है सिर्फ। इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट डैश द सेल सिक्रीट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। तो कौन कौन से कनेक्टिव टिश्यू, ग्लिसन्स कैप्सूल हमारी एनसीईआरटी में है ही नहीं। फिर ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का कैसे हुआ, तो ये सिर्फ हमको गुमराह करने के लिए है। आंसर एनसीईआरटी में जो होगा उससे ही बनेगा। तो यहाँ ब्लड सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एनसीईआरटी की लाइन ही है क्लियर, और यहाँ ब्लड लिखा हुआ था तो ये सिर्फ कि बच्चा देख के ही आगे चले जाए इसलिए ए ऑप्शन दे रखा था। बी ऑप्शन करेक्ट है, ब्लड। सेवंथ, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इन ऑल करेक्ट ऑप्शन पूछा है। इन ऑल कनेक्टिव टिश्यूज इंक्लूडिंग ब्लड द सेल सीक्रेट फाइबर्स। अब यहाँ आ जाएगा इंक्लूडिंग ब्लड नहीं होता, एक्सेप्ट ब्लड है। पिछले ही क्वेश्चन में अपन ने देखा एक्सेप्ट ब्लड है, तो करेक्ट ऑप्शन ये गलत स्टेटमेंट हो गई। 1 and 2 आर करेक्ट। तो अपन डायरेक्ट पहला ऑप्शन पढ़ के भी बहुत सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। 1 and 2 आर करेक्ट, 1 तो करेक्ट हो ही नहीं सकता, तो ये पूरी स्टेटमेंट भी गलत हो गई। 1 and 3 आर इनकरेक्ट, तो 1 इनकरेक्ट है, 3 अभी हमने पढ़ा नहीं तो उसको छोड़ो। 1 and 2 आर इनकरेक्ट, ये भी अपन ने 1 इनकरेक्ट है लेकिन 2 हमको पता नहीं। 2 and 4 आर करेक्ट, तो अभी कोई भी एलिमिनेट नहीं हो रही है तो हमको सेकंड ऑप्शन पढ़ना ही पड़ेगा। दिस सेल्स ऑल्सो सिक्रीट मॉडिफाइड प्रोटीन। तो इन ऑल कनेक्टिव टिश्यूज इंक्लूडिंग सेल सिक्रेट फाइबर्स, सेल सिक्रेट फाइबर्स सिक्रेट करते हैं
ऑल्सो सिक्रेट मॉडिफाइड प्रोटीन, ये मॉडिफाइड प्रोटीन नहीं मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड सिक्रेट करते हैं जो उनके ग्राउंड सब्सटेंस की तरह एक्ट करता है। सेकंड इनकरेक्ट है, तो 2 and 4 वाला करेक्ट है, ये तो गलत हो जाएगा। 1 and 2 आर इनकरेक्ट, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमने देखा 1 भी इनकरेक्ट है 2 भी इनकरेक्ट है, तो इस आगे की हमको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हमको क्वेश्चंस को डील करना है। अब आ जाएगा 8th क्वेश्चन, विच ऑफ दिस कंटेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिन फाइबर्स, इंसुलिन, ए एंड बी। प्रोटीन्स तो तीनों हैं, इंसुलिन एक हार्मोन है और वो भी होता है प्रोटीन, कोलेजन भी है प्रोटीन, इलास्टिन भी है प्रोटीन, लेकिन स्ट्रक्चरल प्रोटीन कौन सा है? ये स्ट्रक्चर में कोई मदद नहीं करता है, तो फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है इंसुलिन, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे हार्मोन्स वाले चैप्टर में आता है। तो ये कोलेजन और इलास्टिन है, ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर कि ये पूरी लाइन वहीं से उठाई हुई है, तो ए और बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज सेल्स एंड फाइबर्स compactly arranged in a semi fluid ground substance। लूज कनेक्टिव टिश्यू कॉम्पैक्टली, लूज कनेक्टिव टिश्यू है तो यहाँ कॉम्पैक्टली नहीं आएगा, लूजली अरेंज्ड है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है लूजली अरेंज्ड, तो कॉम्पैक्टली की जगह लूजली अरेंज्ड इन सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स सीक्रेट फाइबर्स बट डोंट प्रोड्यूस देम, तो फाइब्रोब्लास्ट सीक्रेट भी करता है और प्रोड्यूस भी वही करता है, तो ये भी गलत हो जाएगी। एनसीईआरटी में लाइन लिखी है कि प्रोड्यूस और सीक्रेट दोनों फाइब्रोब्लास्ट करता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू कंटेन्स ओनली मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल्स, तो मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स और लूज कनेक्टिव टिश्यू में फाइब्रोब्लास्ट भी तो होगा। ओनली नहीं होता तो भले ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती कि हाँ माइक्रोफेजेस और मास्ट सेल्स होते हैं, पर सिर्फ ये दो होते हैं, ये बात गलत है। लूज कनेक्टिव टिश्यू ओफन सर्व्स एज सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम, ये करेक्ट है और ये एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, तो सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये मैंने लास्ट में क्रॉस और टिक स्टार्टिंग में इसलिए लगाता हूँ क्योंकि जब भी हम पेपर करते हैं तो हम क्वेश्चंस, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन किया और फिर उसका की फिलिंग कर दी, हम पूरे बायो के क्वेश्चंस करेंगे फिर उसकी की फिलिंग करेंगे। तो अगर ये टिक आगे कर देते हैं ना अपना रफ वर्क, तो डायरेक्ट अब वहाँ तो अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे नहीं, सिर्फ ऑप्शन देखा और गोले भर दिए, तो वहाँ इससे प्रॉब्लम्स होती है। मेरे को बहुत बार प्रॉब्लम्स हुई थी, ऐसे गलत हो जाता था, मैं पहले ही आगे रफ वर्क कर देता था स्टेटमेंट्स मार्क करते समय। तो सिर्फ जो हमको टिक करना है वही आगे करें, बाकी सब पीछे करते हैं रफ वर्क। 10th क्वेश्चन, फाइबर्स इन कनेक्टिव टिश्यू प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी बट नॉट फ्लेक्सिबिलिटी। एनसीईआरटी में लिख रखा है स्ट्रेंथ भी होगा, इलास्टिसिटी भी होगा और फ्लेक्सिबिलिटी भी होगा, तो ये इलास्टिसिटी फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ कॉमा नहीं है, इलास्टिसिटी फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, तो यहाँ आ जाएगा तीनों। 10th का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाउ मेनी ऑफ द 11th क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू के लिए कौन कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है? एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू आर द टू टाइप्स ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ये दोनों लूज कनेक्टिव टिश्यू, तो ये इनकरेक्ट हो गई। करेक्ट पूछा है हमको, हाउ मेनी द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू एडिपोज टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट्स, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। The excess of nutrients which are not used immediately are converted into fats and are stored in this tissue। तो excess nutrients जो immediately use नहीं होते हैं वो fats में convert हो जाते हैं, ये भी correct statement है, not used immediately। The cells of this tissue are specialized टू स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स, तो यहाँ पहले ही लिख रखा हमने, स्टेटमेंट करेक्ट कर दी कि फैट्स स्टोर करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स वाली बात तो गलत हो गई। अब ये सेकंड और थर्ड, तो हाउ मेनी, तो दो स्टेटमेंट करेक्ट है। अब यहाँ बहुत बच्चे डायरेक्ट बी पे टिक मार देते हैं, बी पे लिख दिया ओके बी एक, क्योंकि जनरली ऐसा ही होता है, ए पे 1 बी पे 2, तो इसमें भी ध्यान से देखना है, डी पे 2 दे रखा है, तो इस बात का ध्यान रखना है। नीट में हर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अब प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए हमको सिर्फ एक्यूरेसी पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। 12th क्वेश्चन, द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू सीक्रेट्स फाइबर्स मैट्रिक्स बोथ ए एंड बी या नन, तो कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स भी सीक्रेट करता है और मैट्रिक्स भी। ब्लड एक एक्सेप्शन है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई क्लू ही नहीं दे रखा कि हम उसको कंसिडर करें, तो यहाँ क्लियर कट जो ऑप्शन के हिसाब से चलना है, बोथ ए और बी दे रखा है, तो बिल्कुल डन। 13 मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट।
करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर लूजली पैक्ड इन डेंस कनेक्टिव टिश्यूज। फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर लूजली पैक्ड इन डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो लूजली डेंस कनेक्टिव टिश्यू में कॉम्पैक्टली होंगे, एनसीईआरटी में कॉम्पैक्टली दे रखा है तो ये इनकरेक्ट है। टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आर एग्जांपल्स ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। टेंडन्स और लिगामेंट्स दोनों डेंस कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल्स हैं, सही बात है, दे रखा है एनसीईआरटी में तो ये करेक्ट है। मोस्टली इलास्टिक फाइबर्स आर प्रेजेंट इन डेंस कनेक्टिव टिश्यू, तो ये गलत है, ये भी गलत है क्योंकि मोस्टली इलास्टिक फाइबर्स नहीं है। एनसीईआरटी में वहाँ पे ब्रैकेट में कोलेजन लिख रखा है कि इलास्टिक फाइबर्स आर प्रेजेंट इन डेंस कनेक्ट और ब्रैकेट में कोलेजन लिख रखा है, तो उसका ध्यान से पढ़ना है। तो मोस्टली इलास्टिक नहीं, मोस्टली कोलेजन फाइबर्स होगा। और ए भी इनकरेक्ट है, सी भी इनकरेक्ट है, बहुत बच्चे तुक्का मारने के लिए अच्छा बहुत है और सीधे रखा है तो वही होगा, तो इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, 13th का बी। तो ये आज के लिए हम 10 मिनट हो गए, शॉर्ट वीडियो रखनी है इसलिए 13th क्वेश्चन तक करते हैं। आगे की इसी सीरीज़ में क्वेश्चंस कंटिन्यू रहेंगे। कनेक्टिव टिश्यू के टोटल 30 क्वेश्चंस बना के रखे हैं मैंने। आगे जो मस्कुलर और न्यूरल टिश्यू है उनके भी क्वेश्चन बनाने हैं, तो इस सीरीज़ में वो आगे कंटिन्यू रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर कर दीजिए। बहुत मेहनत से मैंने खुद ने एनसीईआरटी से सिलेक्ट कर करके क्वेश्चन बनाए, मेरे खुद के एक्सपीरियंस से नीट की तैयारी के, तो आप बिल्कुल इनको शेयर कीजिए। आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और कुछ भी आपको कमी लगी हो, कुछ गलत लगा हो इसमें, तो आप उसको कमेंट में मुझे बताइए। थैंक यू।